Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs MCQs. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And the first question of the quiz is, which nation recently adopted euro as its currency? And the options are Croatia, Armenia, Belarus, or Denmark. Tell the answer of the question in the comment section below, and your time starts now. And the correct answer is A, Croatia. Student, क्रोशिया ने ऑफिशियली यूरो को करेंसी की तरह अडॉप्ट किया है, तो इसी के साथ वो यूरोपियन यूनियन का 20 मेंबर स्टेट बन जाता है. अब वो यूरोपियन यूनियन में इंक्लूडेड है. एंड स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द बाल्कन कंट्रीज, जो बाल्कन कंट्रीज है उन्होंने ईयू को बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था, बट अभी तक वो उसके यूरो जोन मेंबर में नहीं आते हैं. अभी कुछ और टाइम लगेगा, कुछ और प्रपोजल्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, उसके बाद वो यूरो जोन मेंबर्स में आएंगे. So now moving on to our next question, which is, who has been appointed as the new chairman and CEO of the railway board? And the options are N.K. Singh, Suman Berry, Om Birla, or Anil Kumar Lahoti. And your time starts now. And the correct answer is D, Anil Kumar Lahoti. तो स्टूडेंट्स, इनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एंड सीईओ बना दिया गया है, और इसके लिए जो कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी थी उन्होंने अनिल कुमार जी को कंफर्म किया है. तो उसके लिए जो कैबिनेट कमेटी थी वो बैठी थी, एंड जो मिस्टर अनिल कुमार लाहौटी हैं वो रेलवे बोर्ड के अंदर एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंबर वर्क करेंगे, जिससे कि वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेटर बिल्ड कर पाएँ, वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा पाएँ, क्योंकि हमारे जो रेलवे सिस्टम है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा माइनर स्टेशन में तो खासकर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंक्यूबेशन सेंटर एट द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? एंड द ऑप्शंस आर भोपाल, चेन्नई, or New Delhi. And your time starts now. And the correct answer is C, New Delhi. So students, जो हमारे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, दैट इज़ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने दिल्ली के अंदर NRDC को इनॉग्रेट किया है, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ मल्टीफेसेड असिस्टेंस में सामने आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के लिए न्यू आइडियाज़, न्यू इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे, जिससे कि लोग अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को सामने लाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, और उन्हें भी लगे कि अगर उनका ये जो स्टार्टअप आइडियाज़ है ये फेल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई है, उनके आइडिया सुनने के लिए कोई है, और उनके आइडियाज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी कोई है. इसीलिए जो बाकी लोग होंगे जो स्टार्टअप आइडियाज़ लेकर आएंगे, उनका भी मोटिवेशन इससे इंक्रीज़ होगा, जिससे कि वो सब लोग न्यू आइडियाज़ से आएंगे, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा पिकअप कर जाएगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट फीमेल टीचर इन मॉडर्न इंडिया, सावित्री बाई फुले, सेलिब्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर 31 December, 4th January, 1st January, or 3rd January. Tell the answer of the question in the comment section below, and your time starts now. And the correct answer is D, 3rd January. So student, सावित्री बाई फुले को फर्स्ट फीमेल टीचर बोला जाता है मॉडर्न इंडिया में, एंड शी वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र में नए गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था, और उनकी लाइफ को ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर कि वो बेकन ऑफ वुमेंस राइट है, वुमेंस राइट के लिए लड़ी थी, वुमेंस राइट के हक के नाम से वो जानी जाती हैं, और इसीलिए हम उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के अकॉर्डिंगली. और 1840 में उनकी शादी कर दी जाती है ज्योतिराव फूले से एट द एज ऑफ 9 years. स्टिल वो पहली फीमेल टीचर बनती हैं मॉडर्न इंडिया की, विच वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. इसीलिए बेकन ऑफ वुमेन राइट्स को उनके नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि भी हम सेलिब्रेट करते रहेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, एंड द क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल? एंड द ऑप्शंस आर गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और केरला. Tell the answer of the questions in the comment section below, and your time starts now.
एंड द करेक्ट आंसर इज डी, उड़ीसा. सो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न उड़ीसा में बारघार एक टाउन है, उसमें धनु यात्रा को हर साल मनाया जाता है. एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर. और ये अब से ही नहीं स्टूडेंट्स, तब से कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है, तब से ही कंट्री के इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में ये 1947 से जो 1948 वाला ईयर था, तब से ही ये वेस्टर्न उड़ीसा में सेलिब्रेट होता हुआ आया है. एंड इसके अंदर जो गॉड कृष्ण है उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिपेक्ट करी जाती है, उनके ट्रेडिशनल आर्ट को डिपेक्ट किया जाता है, एंड उनसे रिलेटेड चीज़ें इस ओपन एयर थिएटर में चलाई जाती हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द क्विज. आई होप you learned a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned on the next update, and be well prepared for the next day quiz. And students, be on time and share as well, so that maximum students can get benefit of this prelims booster quiz.